एक आधी ईंट ले लें। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हम कौन सी चांदी उठाएं, किस शहर में। अब मैं एक एक को उसके शहर का रेलिवेंट बंदा, अच्छा फिर सर ये किस शेप में मिलती है। भाई आप मार्केट तो जाओ, जब बंदे के सामने रखी होती है तो बंदा कहता है यार ये वाली जो रखी हो हाफिज वाली रहनी हो, साथ एक ईंट रखी हो केजी की, बंदे के दिल को लुभाती ये चीजें। हमने दिल को लुभा के क्या करना है, हमने इन्वेस्टमेंट देखनी है, मेरे लिए ये बेहतर है, इसमें फर्का कम है और टिकटों पे सेल होती है उसी टाइम, कोई नखरा नहीं इसमें, थोड़ा सा नखरा, अच्छी तेजी होनी चाहिए इसकी निकासी के लिए। और ये फर्का जहन में रखो, लेन देन का फर्का 100 रुपए लाजिम इसमें पड़ेगा। बहुत अच्छी तेजी चल रही हो तो 80 से 90 रुपए, नहीं तो 100 पक्का, 100 से ऊपर भी फर्का बाजुकात, मंदे में तो ये ज्यादा फर्का देती। और एक इंपोर्टेड शेप के अंदर सिल्वर हमें वो भी मिलती है, वो होती है जी ग्रेन्स की शेप में, ग्रेन्स की शेप में, उसको बोलते हैं ये इंपोर्टेड सिल्वर है, समझ आइए। वो फिर आपको प्लास्टिक सील वाले बैग्स होते हैं ना, उनमें वो ग्रेन्स डाल के उसको सील करके तो उस शेप में देते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ग्रेन्स भी छोड़ो, ये ईंटें भी छोड़ो, ये हाफिज वाली रैनी को ढूंढो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, खैर वाफियत से हैं, तबीयत सेहत ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन, दोस्त अहबाब घर बार रिश्तेदार सारा कुछ खैर वाफियत से है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आसानी वाला मामला करे, आमीन। रमज़ान शरीफ बिल्कुल जी जाता जा रहा है, अब तो यूँ समझ लें 28वां रोज़ा, 29वां रोज़ा, 30वां रोज़ा, 30वां भी अगर ये करते हैं तो यहाँ पे अल्लाह पाक मंजूर व मकबूल फरमाए, आमीन। आज इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर हम क्या डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं जबकि मार्केट बंद है। इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा कैसे उठाते हैं कि हम थोड़ी सी बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से। क्वेश्चन काफ़ी आया था कि सीधा सीधा पूछने की कोशिश की जा रही थी, तो कुछ चीज़ों का जवाब एक टेक्स्ट के अंदर नहीं होता। मैं क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ आपको। क्वेश्चन ये था, चुगताई बाबा हमें चांदी इस टाइम पे उठानी चाहिए और कितने % उठानी चाहिए, अब बताओ इसका जवाब। अब मैं क्या लिखूं, कितना लिखूं, मैं बोल के बता देता हूं, क्योंकि मैंने गोल्ड की जो होल्डिंग है ना उससे तो आपको साइड लाइन किया हुआ है कि गोल्ड तो हमने सेल कर दिया, 38,400 तक हमने टॉप सेल मारा है उसको, बस उसके बाद खत्म। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, साडा वास्ता है ही नहीं हूँ गोल्ड के नाल। जब तक हम ईद नहीं खा लेते, गुजार लेते, भुगता नहीं लेते, तब तक नहीं। ईद के बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट इंट्रीज उठाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन आपको समझ आया ना कि सिल्वर इस टाइम पे उठाएं तो कितने %? मेरी अब बात सुने, सिल्वर बाबा मैंने आपको टेक्स्ट के अंदर रिप्लाई तो दे दिया 20%। अब मेरी बात सुनो, आपकी जितनी भी टोटल अकामुलेशन होती है उसका 20% आपने सिल्वर के अंदर डालना है। दोबारा बताऊं, आपकी जितनी भी, मिसाल बिसा देता हूं बाबा, 50 लाख रुपए की आपकी बाइंग पावर है टोटल इन्वेस्ट करने की गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो उसमें से मैं कहूँगा 10 लाख आप सिल्वर के खाते में रख दें, 40 लाख का आप गोल्ड। अब जो 10 लाख है इसको ले आए इधर, सिल्वर हो गया ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसके कर लें 3 पार्ट इसी 10 लाख के, 3 लाख या 3.5 लाख, 3.5 लाख और इस तरह से 3 लाख, इस तरह कर लें। अब जब मैं कहता हूं अपना एक पार्ट आप सिल्वर का उठा लें, ये हमारी होती है एंट्री, फर्स्ट एंट्री। और फर्स्ट एंट्री जो है ना, ये लाजमी इसको आपने इतने ही % उठाना है, 30 से 35%।
अब मेरा जो जवाब आप लोगों तक पहुंचा वो क्या था? आपने पूछा सर सिल्वर कितना उठाएं। अब मैंने आपको बोला है 20% टू 30%। 30% का क्या मतलब यहां पे बनता है? उसका मतलब ये बनता है कि भाई आपकी टोटल होल्डिंग थी 10 लाख का, आपने उठाना था। अब इस 10 लाख का 30% आपने उठाना है, और 3 लाख से 3.5 लाख, सॉरी, कितना उठाना है? 3 लाख से 3.5 लाख का। अब उठाएं, ठीक हो गया। एक आधी ईंट ले लें। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हम कौन सी चांदी उठाएं, किस शहर में? अब मैं एक एक को उसके शहर का रेलिवेंट बंदा, अच्छा फिर सर ये किस शेप में मिलती है? भाई आप मार्केट तो जाओ, आप मार्केट जाओ, वहां जाके दुकानदार बैठे हैं, इस चीज का काम कर रहे हैं, उनका लेन देन है, कारोबार है, वो लाजमी आपको बताएंगे। वही मेरी बात सुने, ये एक बुनियादी असूल है। जो भी ग्राहक होता है ना किसी भी चीज का, वो भोला होता है, उसको समझ ही नहीं होती मैंने क्या करे। उसको सियाना कौन करते हैं? दुकानदार। वो कैसे? आप एक दुकान पे जाओगे ना, आप कहोगे मैंने यहां से ये सिल्वर लेनी है भाईजान, आपके पास कौन से सिल्वर है? वो कहेगा जी मेरे पास ये मेरी अपनी स्टैंप है, मैं इसका जिम्मेवार हूँ, कल को आप सेल भी मेरे साथ करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं वजन दूंगा उसका मैं पाबंद दूं, तो ये तो वो। आप इसमें बोलोगे इसमें मिलावट कितनी है, उससे आप रेट फाइनल कर लोगे, फिर आप दूसरी दुकान पे चले जाओगे। दूसरी पे जाओगे तो आपको जो रेट बताएगा, आप कहोगे भाईजान मैंने तो पिछली दुकान पे इससे कम रेट मिला है, या इससे ज्यादा मिला है। ज्यादा तो आप डेफिनेटली नहीं बताएंगे ना, आप बोलेंगे इससे कम रेट मिला है। अच्छा, वो बताएगा अच्छा इसका रेट इस वजह से कम मिला भाईजान, उसके अंदर ये चक्कर है, ये चक्कर है, ये चक्कर है, ये। अब आपको कुछ पता नहीं था, अब आपको आइडिया होने लग गया इसमें ये चक्कर हैं। फिर आप तीसरी शॉप पे जाते हो, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता से पता चलने लग जाता है कि जो ईंट होती है इसकी सिल्वर की 1 kg की, इसकी भी कैटेगरीज है। तुर्किया के कुछ पीस हैं नादर के, वो अलग चीज है, और इधर से जो दुबई के पीसेस हैं वो अलग हैं, स्विस के अलग हैं, अगर ये हम ईंटों की बात करें तो। और 10 तोले वाली इसकी छोटे वाली भी होती हैं, समझ आ रही है ना? 10 तोले वाली छोटे वाले बिस्किट होते हैं, जिस तरह गोल्ड का पीस होता है उससे उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये जो 1 kg की, ठीक है, 1 kg की ईंट होती है, उसके बाद होती हैं लंबी लंबी सलाखें, ये इतनी बड़ी होती हैं जी तकरीबन, तो ये उंगली से थोड़ी सी मोटी या उंगली के बराबर, ठीक है, इतनी इसकी मोटाई होती है। उसके दरमियान में इधर उधर कहीं ना सीख के ऊपर, सलाख के ऊपर, रैनी के ऊपर वो लगे पड़े होते हैं, स्टैंप लगे पड़े होते हैं, भाई ये किस दुकानदार की है किसकी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा हाफिज वाली मुल्तानी चांदी। क्यों? उसके लेन देन का फर्क बहुत कम होता है, जब आप उसको सेल करने जाते हैं ना तो ये 15 से 20 रुपए के फर्क पे काम करती है। अब जब तेजी होती है तब 15 से 20 रुपए का फर्क, जब मंदी होती है तो ये 40 से 50 रुपए के फर्क पे आ जाती है। हाफिज वाली रैनी, हाफिज वाली चांदी, उसको उस शेप को रैनी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, चलें, दूसरे नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप तुर्किया वाले नादर वाले जो ब्रिक्स हैं ना सिल्वर की, वो उठाएं आप 1 kg की। हमने उठाई थी, हमने उठाई थी तो हमें रेट मिला था 2,23,000 में। 2,23,000 में हमने अपनी जब अकामुलेशन कर रहे थे ना तो ये ईंटें उठाई थी। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, ये जब जब इसका रेट बढ़ता है तो साफ ज़ाहिर है, फिर जब हमने सेल करना होता है, जब सेल करना होता है तो इसमें से 80 से 100 रुपए का फर्क आ जाता है। लेते वक्त भी महंगी है लेकिन खूबसूरत है, प्यारी है। जब बंदे के सामने रखी होती है तो बंदा कहता है यार ये वाली जो रखी हो हाफिज वाली रहनी, और साथ एक ईंट रखी हो केजी की, बंदे के दिल को लुभाती ये चीज़ है। हमने दिल को लुभा के क्या करना है, हमने इन्वेस्टमेंट देखनी है, मेरे लिए ये बेहतर है, इसमें फर्का कम है, और टिकटों पे सेल होती है उसी टाइम, कोई नखरा नहीं इसमें, थोड़ा सा नखरा, अच्छी तेजी होनी चाहिए इसकी निकासी के लिए। और ये फर्का जहन में रखो, लेन देन का फर्का 100 रुपए लाजिम इसमें पड़ेगा। बहुत अच्छी तेजी चल रही हो तो 80 से 90 रुपए, नहीं तो 100 पक्का, 100 से ऊपर भी फर्का बाजुकात, मंदे में तो ये ज्यादा फर्का देती। और एक इंपोर्टेड शेप के अंदर सिल्वर हमें वो भी मिलती है, वो होती है जी ग्रेन्स की शेप में। ग्रेन्स की शेप में उसको बोलते हैं ये इंपोर्टेड सिल्वर है, समझ आइए। वो फिर आपको
प्लास्टिक सील वाले बैग्स होते हैं ना, उनमें वो ग्रेन्स डाल के उसको सील करके तो उस शेप में देते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ग्रेन्स भी छोड़ो, ये ईंटें भी छोड़ो, ये हाफिज वाली रैनी को ढूंढो। ठीक है जी। आज सिल्वर के ऊपर डिस्कशन होगी, इसकी अकोमोलेशन के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया जी। जैसे ही कल इंटरनेशनल मार्केट खुलती है तो इसको देखते हैं, तो इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अल्टीमेटली मूव हमने इससे पहले नहीं लेनी, ये पत्थर पे लकीर हो गई, खत्म। ठीक है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय वुल्फ्स।